जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल निक्की जी के अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं भारतीय राजव्यवस्था या पॉलिटी से संबंधित जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज की इस क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध है अधिकारियों के वेतन भत्तों से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? आपको बताना है इनमें से किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपका देखना है कि टोटल अनुसूचियों की संख्या 12 है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी वितरण किस अनुसूची में है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी वितरण किस अनुसूची में है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची। तो दल बदल कानून से संबंधित है आपकी 10वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड और मणिपुर। नागालैंड और मणिपुर, इन दो राज्यों में संविधान की 6वीं अनुसूची लागू नहीं होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो कि राज्य में नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहली अनुसूची। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची जो कि राज्यों में नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है? आपको बताना है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम संशोधन द्वारा। तो प्रथम संशोधन द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? किस आर्टिकल के अंतर्गत या किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 63, अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वित्तीय आपदा की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 360। वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है अनुच्छेद 360 के तहत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 340। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आर्टिकल 340 के तहत हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों को बंटवारे का वर्णन किया है? आपको बताना है किस अनुसूची के तहत केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों को बंटवारा किया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। तो समवर्ती सूची जो कि आपकी जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 47। तो संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? काफ़ी आयामी प्रश्न है, तो आपको बताना है कि मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 66। तो राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 66 विषय हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में कितने विषय हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 97। तो संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।